नमस्कार। बीच बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज फिर कोई बहुत ज्यादा रिस्पाइट लेकर तो नहीं आया, बहुत ज्यादा बेहतर सिचुएशन तो लेकर नहीं आया। जिस तरह क्यूज ग्लोबल मार्केट से देख रहे थे उसके सामने थोड़े से उलट मार्केट जरूर खोले हैं। हरे निशान में सेंसेक्स है, हरे निशान में निफ्टी है, जबकि एसएक्स निफ्टी संकेत जो थे वो थोड़े से वीक साइड पर दिखाई पड़ रहे थे। उसके सामने भारतीय बाजारों में है तो खरीदारी, लेकिन ये कितनी सस्टेनेबल खरीदारी है या नहीं ये भी देखना होगा। सो फार एडवांस डिक्लाइन जो है वो कंफर्टेबल सिचुएशन में 1350 शेयर एडवांसेस में है और करीब करीब 1070 शेयर ऐसे जो कि डिक्लाइन के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी में और सेंसेक्स में निफ्टी करीब करीब 23 अंक ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव है, और सेंसेक्स भी करीब करीब 196 या 200 अंकों के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। ये भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ही कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक जो कि फ्लैट टू नेगेटिव है, 15 को गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स आ गया है अब लाल निशान में, हरे निशान में थोड़ी पहले कामकाज कर रहा था, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर यहां पर भी कामकाज हो रहा है। मार्केट से केस में 1300 1350 शेयर एडवांसेस में है, और आज जो थोड़ी बहुत बाइंग है वो ऑटो में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। प्रेशर मेटल में है, पीएसयू बैंक में है, दोनों के दोनों आज दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। रफली 3/4% से लेकर 1% तक की गिरावट यहां पर मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा प्रेशर इधर भी अदरवाइज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेड अभी के सत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे दूसरे जानकार मौजूद हैं, एक लंबे अंतराल के बाद आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर रवि सिंह। रवि जी से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तो बातचीत होती रहती है। डॉक्टर साहब, बड़े ही लंबा आपने इंतजार करवा दिया। मतलब वो तो ये कहो कि कई लोग तो मुझे ये भी बोल रहे थे पीसीआर में कि बचपन से बैठे थे इंतजार करने, बड़े हो गए इंतजार करते करते, ये सिचुएशन हो गई। कैसा लग रहा है सर मार्केट? बहुत बढ़िया सुमित जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके नए वेंचर के लिए। हम शायद सीएनबीसी पे इंतजार करते रहे और आप यहाँ आ गए, तो अब फिर आपके पीछे पीछे हमने भी अपना सफर जो है वापस से मन 9 पे दौड़ शुरू लगाई है। करना तो पड़ा। उम्मीद है कि, और बड़ा सरप्राइज है एक्चुअली में। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो 1 बजे का स्लॉट फिक्स किया था थर्सडे का, कि हाँ। आपके साथ शो करेंगे, बट आज आपने सरप्राइज दे दिया। मैं तो विवेक जी को समझ रहा था। तो बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद साहब, आपका वापस। और डॉक्टर अच्छा साहब आपके लगेगा आने की हम लोग खुशी आगे ना, यहाँ पर और। आने की खुशी खींच लाई मुझे, कि मुझे लगा डॉक्टर साहब आ रहे हैं, चलो एक काम करो, गुरुवार का क्या ही इंतजार करना, जरा मंगलवार को उनको पहले पकड़ा जाए। कैसा लग रहा है मार्केट डॉक्टर साहब? नहीं, नहीं, बहुत बहुत। देखिए, देखिए मार्केट में तो जो अभी आपकी चर्चा चल रही थी उसी को कंटिन्यू करें। कोई भी पुल बैक जो है वो आपको बहुत ज्यादा सहारा नहीं देगा। और हम्म। मार्केट पे अगर आप बहुत ज्यादा बुलिश हैं तो सिर्फ ये रहिए कि 200 पॉइंट अगर मार्केट चढ़ता है तो 400 पॉइंट की गिरावट की क्षमता रखता है। तो ओवरऑल आज का दिन लेकिन थोड़ा सा लकी है कि मार्केट में अगर निफ्टी को ट्रेड को देख रहे हैं तो 22,563 अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और ये एक बार 22,580 600 के आसपास आएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा सा लोअर साइड पर जाएगा। लेकिन आज मुझे ऐसी उम्मीद है कि मार्केट में निगेटिव ट्रेंड बंद होने के चांसेस कम है। तो हम्म। आज थोड़ा सा बुलिशनेस रहेगा। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा गिरावट रह सकती है, लेकिन आज मार्केट साइडवेज रहेगा। आज टाइम वैल्यू खाने का दिन है। एट द हम्म। मनी के कॉल और पुट को सेल करिए, या डू डीप आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट को सेल करिए जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर स्ट्रैटेजी रखिए, तो मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल मार्केट आज ठंडा है, शायद मेरे ख्याल से कल छुट्टी है, तो आज बहुत ज्यादा कुछ वोलेटिलिटी या वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा कोई बाजार में उम्मीदें मत लगाइए, बस ये कह लीजिए कि हाँ आज एटलीस्ट आपको लाल निशान शायद ना दिखाई पड़े, साइडवेज हरे निशान में लैकलस्टर मूवमेंट मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए, अब डॉक्टर साहब आ ही गए हैं तो अब बात कर ली जाए उन शेयरों की जिनकी एक्सपर्टीज डॉक्टर साहब के पास है, राधा कह लीजिए पीएचडी होल्डर है उसके, उस पर बातचीत करते हैं। वो है हमारा खास सेगमेंट, छोटे शेयर ऊंची छलांग। चलिए डॉक्टर साहब, आप जरा शुरुआत करिए। बहुत देर से बहुत सारे दर्शक आपका वेट भी कर रहे हैं, एक लंबे अंतराल से वेट कर रहे हैं रादर हमारी तरह, लेकिन अब वो आ ही गए हैं और आप भी आ ही गए हैं, तो जरा सवाल जवाब शुरू किया जाए। सबसे पहले तो एक जो सवाल आया वो है स्पंदना स्फूर्ति के ऊपर। 350 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है, और सरदार साहब का ये सवाल है, आपका बड़े प्रशंसक भी हैं, ये करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए फिलहाल तो स्टॉक जो है वो स्ट्रक्चरली अभी थोड़ा सा वीक यहाँ पर लग रहा है, लेकिन अगर चूंकि लंबे समय के निवेशक है तो मैं कहूंगा थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन
ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं है। इन लेवल्स को नोट कर लीजिए जो आज के लेवल्स हैं। अगर इसके 3 दिन नीचे बंद होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चाल बदलने की जरूरत है। और सुमित भाई, यहाँ पर इस समय चाल बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनके माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि जो इन्वेस्टर के पास स्टॉक्स हैं उनको रिव्यू करिए और उन्हीं में थोड़ी सी गुणा गणित करिए, जिससे कि जो स्टॉक्स चलने वाले उनमें फायदा मिले। फिलहाल अभी का आज का क्लोजिंग प्राइस नोट कर लीजिए, 276 के पास से अगर ये क्लोज होता है। इससे नीचे जब भी बंद हो जाए, यानी 270 के नीचे गया, तो समझिए कि आपको अब चाल बदलना है। पुल बैक में वापस से 280 के आसपास या 295 के आसपास अगर आता है तो वापस से सुमित जी को तंग करिए, फिर से सवाल पूछिए कि अब आगे क्या करना है। तो अभी आप अपनी पोजीशन को दोबारा इवेलुएट करिए, ना केवल इसमें बल्कि आपका जो भी निवेश है, जिस भी शेयर में निवेश है, दोबारा रीथिंक करने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी को दोबारा बनाने की जरूरत है और उसके हिसाब से काम करिए। हम मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मोहन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नम, मैं नमस्कार मोहन जी। मनी 9 का 1 साल से। शुक्रिया मोहन जी, शुक्रिया। हाँ जी, क्या सवाल आज तो मोहन जी मैं आपका? सीएनबीसी से आपको फॉलो करता हूँ। हाँ, थैंक यू मोहन जी, लगातार देखने के लिए, सराहने के लिए, बातचीत करने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप कहाँ फंस गए हो, क्या सवाल है आपका? मैंने बीएपी इंडस्ट्रीज लिया था 350 क्वांटिटी और प्राइस है 700 रुपीज। Okay. 1.5 साल पहले लिया था। अभी वो एकदम मोर देन 60% नीरोड हो चुका है। हाँ, ये बात तो है। तो नहीं तो उसके लिए मोहन जी, इसमें आपका जो टाइम फ्रेम था या नजरिया था वो क्या था अदरवाइज? लॉन्ग टाइम ही था। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? 700 रुपए पे खरीदारी किया, आधे से भी नीचे आ चुका है। एक बड़ी वेल्थ इरोजन यहाँ पर हुई है और एक समय पर तो स्टोरी बहुत प्रोमिनेंट थी, टूरिज्म स्टोरी, ट्रेवलिंग स्टोरी, जिसके साथ ये चला भी था। अब वो वाइप आउट हो चुकी है, क्या किया जाए? बिल्कुल आपने सही कहा सुमित भाई। यहाँ पर देखिए, इस स्टॉक ने तो लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो कैपिटल वाइप आउट करवा दिया 50%। 300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसके नीचे जाने के थोड़े हालात कम है। 325-26 के आसपास कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा पुल बैक आ सकता है। लेकिन सर, पुल बैक भी अगर आया तो यहाँ से अब 100% चलना चाहिए, तब आपका 700 का भाव आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। एक तरीका ये है कि या तो आप 300 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और उसके नीचे जाता है तो फिर आप पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। या फिर मेरी दूसरी चाल जो है वो ये कहती है कि वीआईपी इंडस्ट्री से निकलकर एवर रेडी इंडस्ट्रीज पे चले जाएं, जो कि इस समय वो भी 300 के पास ही चल रहा है और 300 से 600 की क्षमता वो भी रखता है। तो मुझे लगता है कि दोनों में अगर रेस लगाई जाए तो शायद सुमित भाई एवर रेडी यहाँ पर जीतता हुआ नजर आएगा। उसकी चार्जिंग भी ज्यादा है, बैटरी भी ज्यादा है, तो यहाँ पर स्विच करने की राय ज्यादा अच्छी है। तो मोहन जी, आप स्विच कर सकते हैं अगर, वैसे तो एक टफ कॉल होती है अपने लॉस को बुक करके स्विच करना, लेकिन कहीं आपको लॉस या तो कम होता हुआ दिखाई पड़े, कहीं आपका कैपिटल थोड़ा प्रोटेक्ट हो, तो आप निकल कर वहां चले जाएं। कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो एक नया विकल्प भी आपको बता दिया गया है और दो रास्ते जो आपके सामने हैं उनको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा एक व्यू मनोज गर्ग साहब का है, ये काफी लॉस कर रहे हैं पार ड्रग्स में। ये मेरे ख्याल से पैराबोलिक ड्रग्स की बात कर रहे होंगे, जहां पर इनको काफी लॉस हो रहा है। आप क्या राय रखते हो? अगर नहीं, पार ड्रग्स के नाम से ही है ये, एनएससी में लिस्टेड शेयर, 117 रुपए के आसपास का इसका दाम है। डॉक्टर साहब कोई राय इस पर रखते हो क्या? आप ट्रैक कर पा रहे हो इसे? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। कभी कभी कचरा स्टॉक थोड़ा कम खरीदना चाहिए। नंबर के बेसिस पे आपने उठा लिया होगा या फिर किसी पड़ोसी वड़ोसी ने राय दे दी होगी। अब उस पड़ोसी की मत सुनिए इसी जगह पे। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ सुमित भाई, जो रेट हो चल रहा हो ना, और उसी रेट पे अगर कोई दूसरा स्टॉक जो वहां से थोड़ा दौड़ लगा सकता हो, उसको पकड़ने में ज्यादा समझदारी है। तो बजाज हाउसिंग एक स्टॉक है जो कि 112 रुपए 14 रुपए के पास ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं है, सफर ऊपर का ही पकड़ना है। लंबा सफर नहीं पकड़िए, लेकिन फिलहाल यहां से अगर 10-20% की रैली मिल सकती हो और जल्दी पहुंच सकते हो, थोड़ी दूर तक ट्रेन पे ज्यादा तेज जा सकते हो, तो बदलने में ज्यादा समझदारी, स्विच कर लीजिए, इस स्टॉक से निकल जाइए। कुछ खास दम दिखाई नहीं देगा। तो बहुत ज्यादा दम नहीं है और वैसे भी ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर अच्छे शेयर आपको सस्ते में मिल रहे हैं, तो ये सिचुएशन में आप उनको पहले फोकस करिए इंस्टेड ऑफ इस तरह के शेयरों को पकड़ने की जहां पे तो वॉल्यूम कम होता है, आपके पास नंबर्स नहीं होते हैं। उन चीज़ों को अभी आप फिलहाल अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक सवाल आया है अवधेश कुमार साहब का, प्रयागराज से इन्होंने सवाल पूछा है और डॉक्टर साहब इनका सवाल है चंबल फर्टिलाइजर के ऊपर। करीब करीब
540 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, नहीं शायद 40 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इन्होंने ठीक से लिखा नहीं है, लेकिन करना क्या चाहिए इनमें? प्रॉफिट बुक करने की बात कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर साहब, चंबल फर्टिलाइजर में इस समय जो मार्केट कंडीशन है, इस पे अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो थोड़ा कर लीजिए, लेकिन जब चाल चल रही हो और मोमेंटम आपके फेवर में हो तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी किया जा सकता है। तो यहां पर अगर चंबल फर्टिलाइजर को देखें तो मुझे लगता है वापस से इस समय 580 का सफर तय कर सकता है। तो 540 का एक स्टॉप लॉस, चाहे तो ट्रेलिंग डाल लीजिए, ज्यादा है तो 50% पोजीशन से बुक करिए, लेकिन मैं श्योर हूं कि 580 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 580 तक के जोन्स आ सकते हैं, तो आप थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को, बने रह सकते हैं और धीरे धीरे जहां जहां गेन आता रहे वहां वहां निकल सकते हैं। ये राय आपको डॉक्टर साहब दे रहे हैं। गौतम ठाकुर साहब पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये यूपीएल में क्या करें? 540 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है। और दूसरा टाटा मोटर्स, क्या फ्रेश एंट्री लायक दिख रहा है आपको? पहले टाटा मोटर की चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज आपने टाटा मोटर पर भी बड़ी लंबी चर्चा करी थी कि क्या भविष्य है टेस्ला के आने के बाद से। सबका जो है वो एक कॉन्फिडेंस टाटा की तरफ थोड़ा हिलता हुआ नजर आ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस लेवल्स पर अब क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, मेरे को अगर अट्रैक्टिव लेवल देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 620 650 के लेवल ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो जो लोग लंबे समय में बने हुए हैं उनको तो एग्जिट करा नहीं सकते, क्योंकि 1100 और 1000 खरीदने वाले 680 रुपए के लिए शायद सौदा नहीं काटेंगे। तो वो लोग तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखें, लेकिन फ्रेश बाय के लिए 650 से पहले तो बिल्कुल एंट्री नहीं करनी है, वेट एंड वॉच करिए। और जो दूसरा स्टॉक आपने यूपीएल बताया, देखिए थोड़ा सा मोमेंट्री डाउन जरूर है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो एग्जिट कर लीजिए, और अगर 1 महीने 2 महीने के व्यू के हिसाब से तो यहाँ पर अभी वेट करना बनता है। और थोड़ा सा मोमेंटम और मिलेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ से 3 से 5% की रैली भी थोड़ा सा दिखा सकता है। तो मैंने पहले भी बताया कि इंडेक्स स्पेसिफिक अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहां पर थोड़ा संभल कर चलना है, राइट है। तो ये बॉटम आउटिंग फेज है, तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज यहां पर ज्यादा दिखाई देंगी, उनका फायदा उठाइए। तो अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, आप उनका फायदा उठाइए। और दोनों ही शेयरों को लेके, चाहे टाटा मोटर हो या फिर यूपीएल हो, इन दोनों को लेके ही आपको राय दी गई है। आप उसको भी अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। सबिया सैयद जी हमारे रेगुलर दर्शक हैं हर शोज की, और इनके पास कैंटाबिल है 320 रुपए के दाम पे, और जुपिटर वैगन है 690 रुपए के दाम पर। दोनों में एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए कैंटाबिल में और जुपिटर वैगन में? देखिए, दोनों में एवरेज कर सकते हैं, लेकिन जो एवरेज कर रहे हैं, जैसे आपके पास, आपने ये नहीं बताया कि कितने शेयर है। अगर आप मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है कैंटाबेल के या फिर जुपिटर 100 शेयर है, तो सिर्फ 20 शेयर लीजिएगा, 20 शेयर से ज्यादा नहीं लेना है। वो रेशियो पे आप एवरेज करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आप फिर से एक बार को 1-2 हफ्ते में पूछ लीजिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ अपट्रेंड नहीं है। लेकिन हाँ, लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो दोनों लेवल, चाहे जुपिटर वैगन की बात करें या कैंटाबेल की बात करें, दोनों थोड़ा सा बाय करने लायक लग रहे हैं, लेकिन 20% से ज्यादा नहीं। यानी कि जो क्वांटिटी आपके पास है उसका सिर्फ 20% उतना ही बाय करिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप 100% एवरेज कर देंगे तो फिर जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा, जैसे अभी ये 300 आएगा या 290 आएगा, आप घबरा जाएंगे। तो उन लेवल्स का भी वेट कर रहे हैं, इसी वजह से आपको बेस्ट एवरेज यहां पर करना है। तो आप एवरेज करें, लेकिन पहले क्वांटिटी देखें, अवधि देखें, उसके हिसाब से यहाँ पर कॉल लें, वो ज़्यादा बेटर है। आउटराइटली सिर्फ खरीदते ना चले जाएं, वो भी आपको एक राय डॉक्टर साहब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अरिंदम साहब के पास बंधन बैंक है और आईआरसीटीसी है। 856 रुपए के दाम पे आईआरसीटीसी है और 184 रुपए के दाम पे बंधन बैंक है। मतलब मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, जब जब हमारी बात हुई है बंधन बैंक को लेकर, तब तब ये अंडर परफॉर्म ही करता हुआ दिखाई पड़ा है अलग अलग लेवल पे। आप कैसे रीड कर रहे हो उसे? सर देखिए, आईआरसीटीसी में कमाए, या हमेशा ये कहता हूं कि जिसने खरीदा और 950 1100 मिलता है, आंख बंद करके बेच दीजिए, कुछ दिन इंतजार करिए, लोअर लेवल पर फिर मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं इस समय के लेवल्स को देखता हूं तो आईआरसीटीसी अभी भी अच्छा नहीं है। अगर आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट करके 2 स्टॉक बताता हूं। पहला, एक ले लीजिए आईआरएफसी, और दूसरा ले लीजिए टेक्स इन्फ्रा। क्वांटिटी भी ज्यादा आएगी, मैक्सिमम क्वांटिटी आप यहां पर परचेस कर पाएंगे, उनको लीजिए। दूसरा, इस समय के जो लेवल्स हैं उनमें आपको आपको अब देखिए, ये एक ऐसी कॉल है सुमित भाई जो कि
अच्छी जगह पे चल रही है। अच्छी जगह का फायदा क्या है, देखिए आपने आईआरसीटीसी का मैक्सिमम प्राइस वाइज देखिए तो आपको 800-700 रुपए, और यहाँ पर मैं आपको शेयर दिला रहा हूँ सिर्फ 100-125 रुपए। तो आप क्वांटिटी में ज्यादा ले सकते हैं, चाल में आपको बदलाव होगा तो आपको ज्यादा जल्दी प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया स्ट्रैटेजी है, स्विच करिए, क्वांटिटी भी ज्यादा लीजिए और जल्द ही अपने लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट की तरफ बढ़े। तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनानी चाहिए। हम्म। डॉक्टर साहब, इंतजार आपको खाली हम ही नहीं कर रहे थे, एक शंकर सिंह साहब भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत ही देर कर दिया आने में, और जितने दिन हो गए आने में उनका पोर्टफोलियो और डीप रेड होता चला जा रहा है। अब वो आपको अभिवादन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि एचजी इंफ्रा के उनके पास शेयर हैं 1200, करना क्या चाहिए उन्हें? आईआरबी इंफ्रा पे स्विच कर लीजिए सर, बिना कुछ सोचे समझे। इस समय आईआरबी इंफ्रा आपके पास 45-46 के पास चल रहा है, तो वहां पर स्विच कर लीजिए, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। लेकिन इस स्टॉक से एक बार निकल जाइए, क्वांटिटी भी वहां पर थोड़ी ज्यादा ले पाएंगे। तो आप आईआरबी इंफ्रा पे एंटर कर सकते हैं। हितेश जैन साहब पूछ रहे हैं कि क्या एलएनटी और रिलायंस इन लेवल पर एवरेज किया जा सकता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम? देखिए, पहले मैं रिलायंस की बात कर लूं, 1150 के आसपास आएगा तो मैं ज्यादा अट्रैक्टिव समझ रहा हूं। और एलएनटी को अगर देख रहा हूं तो उसमें भी अभी 5% की गिरावट, 3 से 5% की गिरावट मिल सकती है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। लोग एवरेज करने की आपको राय देते रहेंगे, लेकिन सही समय पे एवरेज करिए। तो एवरेज करने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन सही समय पर एवरेज करिएगा। एलएनटी केस में 5% का और डाउनसाइड खुल सकता है और स्कोप आपके लिए मिल जाएगा, और रिलायंस भी थोड़ा और नीचे मिल सकता है। डॉक्टर साहब की ये राय है, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। मोहम्मद आरिफ साहब पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन, क्या ये लॉन्ग टाइम के लिए एंट्री करने लायक सिचुएशन में दिख रहा है आपको? मैं कहूंगा कि आप एनटीपीसी पे भरोसा रखें। अगर आप इंट्री लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, एनटीपीसी ग्रीन में वो दम अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों में चूज करना हो तो एनटीपीसी क्यों नहीं चूज कर रहे सर। ग्रीन की स्टोरी थोड़ी अभी यार ठंडी पड़ी हुई है, चाहे वो अदानी ग्रीन हो, चाहे वो केपीआई ग्रीन हो। मुझे लगता है थोड़ा सा रुकिए, ये स्टॉक अभी आपको 90 के आसपास मिलेगा। 10% से ज्यादा, 12% की गिरावट और दिखाई देगी। जब वहां पर आएगी तब लेंगे। फिलहाल एनटीपीसी के स्टॉक ज्यादा अच्छा है। नहीं अगर समझ में आता है तो ओएनजीसी ज्यादा अच्छा है, वो भी नहीं समझ आता है तो आपके लिए एनएचपीसी ज्यादा अच्छा है। बट ग्रीन से अभी थोड़ा दूर रहिए। तो एनटीपीसी ग्रीन से थोड़ा सा दूर रही है, लेकिन ओएनजीसी, एनटीपीसी जो पेरेंट्स हैं, इन पे आप एक बार को फिर भी जा सकते हो। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन या ज्यादा बेटर वैल्यू पे एटलीस्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज और सर्वोटेक पावर, ये दो नाम प्रदीप सिंह साहब के पास है, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, दोनों ही, मतलब इनफैक्ट सिगाची तो बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन 100% के आसपास हिस्सेदारी प्लेज पड़ी हुई है, और सर्वोटेक दूसरा नाम है। करना क्या चाहिए इनमें? सुमित भाई देखिए, सिगाची इंडस्ट्री ऐसा कुछ बहुत अट्रैक्शन नहीं दे रही है। सर्वोटेक पावर जरूर यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो सिगाची इंडस्ट्री से एक बार एग्जिट होने की राय है। और जब एग्जिट हो रहे हैं तो देखिए, कभी भी मैं कहता हूँ पैनिक मत हुआ करिए। जैसे सब आप एग्जिट होते हो उसी टाइम पे दूसरा स्टॉक जो आपको सजेशन दिया जाता है उसको लेंगे, तो आपको ये फील रहेगा कि नहीं हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं। पहली बात है, लो वॉल्यूम ट्रेड है, कोई खास यहाँ पर दम नहीं है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जब 10-15 रुपए 25 रुपए वाले जो स्टॉक्स होते हैं, उनको हमारे बड़े बड़े पंडित जो है वो रील और इंस्टा और यूट्यूब पे ज्ञान दे दे करके उठवा देते हैं। उसके बाद फिर उनका अता पता नहीं होता। प्रमोटर आप खुद बन गए होंगे इस समय तक, कोई दूसरा प्रमोटर बचेगा नहीं। तो फिर इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मत करिए सर, बिल्कुल मैं मना करूंगा। लेना है 5 रुपए के भी स्टॉक्स हैं, लेकिन कंपनी देख करके लीजिए। हवाबाजी में स्टॉक मत लीजिए। ये सब मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि क्यों इस तरीके के स्टॉक्स पे लोग फंस जाते हैं। शायद मेरे ख्याल से हवा उड़ाई जाती है, उस हवा में आप फंस जाते हैं, उसकी हवा की खुशबू ले लेते हैं। फिलहाल आ, अभी तो 14 रुपए 50 पैसे चल रहा है, थोड़ा पुल बैक आ जाता है तो देखिए कुछ निकलने का सोचिए, धीरे धीरे करके निकलने का सोचिए। अगर 14 रुपए का ही रिस्क लेना हो तो 7 रुपए का वोडाफोन ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, ये तो बेकार ही है। तो आप इससे तो निकल ही जाइए, और अगर रिस्क लेना ही है तो आपके लिए एक नाम बता दिया है, वोडाफोन आइडिया, इसको आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की कंपनियों में से बेटर ऑप्शन अगेन यही बोलूंगा कि बाजार में अवेलेबल है, जिनकी बात कई बार डॉक्टर साहब कर भी चुके हैं शो के दौरान। आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। डॉक्टर साहब, अजय जी पूछ रहे हैं कि क्या टीसीएस पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए एसआईपी में लॉन्ग टर्म?
देखिए, अभी मैं आज कुछ स्टॉक्स, जब आप ऐसा पूछते तो सुमित भाई मेरे को कई याद आ जाते, इसलिए मैं बोल देता हूँ। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सबसे अभी 2 महीने तक दूरी बना लीजिए। ना एसआईपी अभी इनमें करना है, ना अभी इनको फ्रेश बाय करना है। वेट करते हैं, आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, आएंगे आएंगे, पकड़ेंगे, हम भी उनसे ज्यादा कमाएंगे। हम्म। तो आपको 4 नाम बता दिए हैं आईटी स्पेस की, चारों दिग्गज, जिनसे आप अभी कुछ समय के लिए दूर रहिए। नीचे मिलेंगे, आराम से ऐड करिए। किसी भी कंपनी को डॉक्टर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि ये कंपनी खराब है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये समय उनके लिए अनुकूल नहीं है। उनके लिए समय अनुकूल मिले तो आप एंटर करिएगा। कंपनियों में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये समय उनके लिए सही नहीं है, तो आप उस हिसाब से इन पर कॉल लीजिएगा। इसके अलावा हुहतामाकी पीपीएल, ये एक नाम बहुत समय चला नहीं है, सीए संदीप साहब के पास है, और डॉक्टर साहब आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 2 साल से ये इसके अंदर और बने रह सकते हैं। 201 पे इनकी खरीदारी है, करना क्या चाहिए? देखिए, 2 साल के लिए बने रह सकते हैं, तो फिलहाल मैं ये कहूंगा कि अभी यहाँ पर वेट करें। और आपने सुमित भाई एक बढ़िया बात कही कि किसी के लिए समय की बात है, और मैं कहीं पे कोट पढ़ रहा था कि समय के पास समय ही नहीं होता है समय देने के लिए। बड़ा अच्छा कोट है, अर्थ बहुत लंबे चौड़े हैं और आजकल बड़ा फिट बैठते हैं, क्योंकि इस समय का जो समय है उसमें मार्केट में चाहे आप बहुत बड़े सूरमा हो और चाहे दिग्गज हो, उनको सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी जो बात है वो एकदम सही है। फिलहाल वापस इनके स्टॉक्स पे आते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म का है, लेकिन सर गोल तो काफी खराब है इस समय। स्ट्रक्चर इस स्टॉक का काफी पुअर है, लंबी मंदी देखने को मिल चुकी है। सजेशन यही होगा, जो अभी मैंने 2 स्टॉक्स बताए, एक टेक्स इंफ्रा बताया था और एक आईआरएफसी बताया था, आप चाहे तो उस पर स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टॉक पे बने हैं तो मुझे लगता है जो आज का प्राइस है, इसका क्लोजिंग प्राइस नोट कर लीजिए, और इसके 3 दिन, फिर से मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, 3 दिन नीचे इस प्राइस के बंद हो जाए 190 के नीचे, तो बिना सोचे समझे उन स्टॉक्स पे चले जाइएगा। वापस 2-3 महीने में फोन करिए। डॉक्टर साहब, लग रहा है आज बताइएगा इंटरनेट भी नहीं चाहता, कि लॉस इंटरनेट भी नहीं चाहता कि आपकी हमारी बातचीत हो। इतने दिनों बाद तो आप आए और उसको लेकर भी काफी इश्यूज चल रहे हैं। खैर, लेकिन ये एक राय जो आपको डॉक्टर साहब दे रहे थे कि 190 के नीचे अगर ये 3 दिन तक लगातार बंद हो जाए, तो 2 नाम या 2 विकल्प आपको बताए गए हैं, उनको आप जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनमें आप एक बार को ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक सवाल आया मान इंफ्रा को लेकर, उदय साहब का सवाल है। 245 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी, काफी लॉस भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हो आप इसे? आपको स्टॉक दोबारा बोलना पड़ेगा। वैसे आपने इंटरनेट वाली बात में सिर्फ इतना ही सुन पाया। मैं इस समय कनाट पर नेट ना चल रहा हो, तो लग रहा है शायद मार्केट कुछ ज्यादा ही डाउन दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर साहब फिलहाल दिल्ली आप में ही हो अगर ना? सवाल मुझे दोबारा एक बार पूछ लें तो। हाँ डॉक्टर साहब, दिल्ली में हो ना? शायद संपर्क अभी भी हो नहीं पा रहा ठीक से। डॉक्टर साहब, मान इंफ्रा को लेकर सवाल था जो हमने पूछा था। इनकी खरीदारी 245 रुपए पर है। अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो क्या जवाब होगा आपका? जी देखिए, मान इंफ्रा इस समय तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर काफी पुअर है, लेकिन मुझे लगता है हम्म डॉक्टर साहब से आज बातचीत हो नहीं पाएगी लग रहा है। उनसे हम दोबारा बातचीत करेंगे जरा मान इंफ्रा को लेकर। एक बार दोबारा डॉक्टर साहब उन्हें कनेक्ट करिए। तब तक हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं चर्चा करने के लिए, जरा उनसे बातचीत कर ली जाए। संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संजय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार सुमित जी, नमस्कार। नमस्कार और संजय जी। मेरा मेरा सवाल है कि मेरे पास रोजरी बायोटेक है 770 रुपीज पर और 120 शेयर है। इसका टारगेट और होल्ड करने में क्या फायदा होगा? आपके पास रोजारी बायो है 120 शेयर 774 रुपए के दाम पर। कब से हाँ, खरीदारी हाँ। की आपने दत्त साहब? ये बहुत दिन हो गया है मेरे पास। ओके, और अभी आप कितना समय इसको और दे सकते हो? हाँ, ये मैं जब तक ना केमिकल सेक्टर बाउंस बैक नहीं करता है तब तक। ओके। अब तो केमिकल सेक्टर पूरा ही टूटा हुआ है। हाँ वो तो है।
मतलब ये कंपनी नंबर तो बढ़िया दे रही है। अगर इस बार का प्रॉफिट वगैरह भी देखेंगे इसका, तो इसका एनुअल प्रॉफिट ऑल टाइम हाइस के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी तो सही कर रही है। एक ही कंसर्न है कि प्रमोटर लगातार माल बेच रहा है। अगर आप चेक करेंगे तो पिछले 12 क्वार्टर से प्रमोटर लगातार हर 2 क्वार्टर में माल बेचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 68.56 से घटाते घटाते 68.19 तक ले आया है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी बिक रही है, ये थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन बाकी अदरवाइज कंपनी के नंबर ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए राय आपको दिलवाता हूँ दत्त साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके होंगे अगर तो। रवि सर, ये रोजारी बायो अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो, 774 रुपए पे दत्त साहब की खरीदारी है, 120 शेयर है, ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है, रीजनेबल साइज पर अभी खड़ा है, करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए, इस समय अगर रसौरी बायोटेक को देखते हैं तो बिल्कुल आपने यहाँ पर सही बताया सुमित जी की ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा पुअर होने के बाद अब शायद थोड़ा पुल बैक दिखाने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा समय दे दें। अगर 1-2 वीक के बाद इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो किए जा सकते हैं। शायद मुझे उम्मीद है कि उससे पहले थोड़ा पुल बैक आना चाहिए। तो अभी फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पे पोजीशन को होल्ड रखें और 1-2 वीक के बाद इस पे एक बार जरूर रिव्यू करें। तो 1 से 2 वीक के बाद आप इसको रिव्यू करें, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। दत्त साहब, अभी ये केस में एटलीस्ट आप थोड़ा समय दे दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और आप खुद भी सही आंक रहे हैं इसको कि आप थोड़ा समय दीजिए, होल्ड करिए, अकॉर्डिंगली कॉल कीजिए। एक सवाल हितेश जैन साहब का आया है। इनके पास 10,500 रुपए के दाम पर अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर है, करना क्या चाहिए इसमें डॉक्टर साहब? देखिए, इस समय अल्ट्राटेक सीमेंट को अगर देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो करेक्शन है उस पर अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो मुझे लगता है कि स्विच करने पे आप अगर सीमेंट सेक्टर पे अंबुजा सीमेंट को अपने करंट लेवल पर लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा देगा। और जो स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा है उसमें अंबुजा सीमेंट पे ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो अंबुजा सीमेंट थोड़ा ज्यादा बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है अल्ट्राटेक के कंपैरिजन में। एक वैभव सिंह साहब के बाद मदरसन सुमी है, करीब करीब 57 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इसको लेकर भी एक राय डॉक्टर साहब आपकी जानना चाह रहे हैं, करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए, एक वक्त था जब ये स्टॉक चल रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त पूरा हो गया है और मदरसन सुमी से यहाँ पर एक बार को एग्जिट करना चाहिए। और उसकी जगह पे चूंकि अब लॉस चूंकि बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं कहूंगा कि आपको बैंकिंग काउंटर में पीएसबी या फिर यूनियन बैंक इस पे स्विच कर लीजिए। बिलीव करिएगा, मदरसन सुमी यहाँ पर अभी आने वाले 6 महीने तक कुछ बहुत बड़ा मूव नहीं दिखाता हुआ नजर आएगा, लेकिन पीएसबी आपका 65-70 रुपए का भाव दिखा सकता है। तो वहां पर चाल ज्यादा है, सेफ्टी ज्यादा है, चॉइस आपकी है। तो इसके अलावा आपको एक राय यहां पर दी गई है। इसके अलावा ये केएनआर कंस्ट्रक्शन पे एक सवाल आया है महेंद्र जी का, इसमें क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो पूछ रहे हैं। देखिए, केएनआर कंस्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म के हिसाब से 225-220 के लेवल्स अगर देखते हैं तो मुझे लगता है सुमित भाई बहुत अट्रैक्टिव लेवल है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेक्शन के बाद ये स्टॉक मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर ये दम है कि ये 16-17% का रिटर्न बड़े आराम से दे सकता है रिस्क रिवॉर्ड में। अब रेशियो अच्छा है, तो अगर जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं वो अपनी एंट्री यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था कि 20% करिएगा इस स्टॉक में, आपको 35 से 40% खरीदारी यहां पर कर लीजिए। 210-15 के भाव आएंगे तो 100% एंट्री कर लीजिएगा। टारगेट 280 और 300 आपको लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलेंगे, लेकिन 6 से 8 महीने से पहले ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। तो 6 से 8 महीने से ज्यादा का यहाँ पर आप नजर मत रखिएगा, बट अदरवाइज आप इसके ऊपर एक बार को फोकस कर सकते हो। अरिंदम जी पूछ रहे हैं वो बंधन बैंक क्या करना चाहिए, वो स्किप हो गया था आपसे बातचीत के दौरान नेटवर्क के इश्यूज में, अभी क्या किया जाए? अच्छा जी, बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक की जगह आप ले लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा। बढ़िया दमदार स्टॉक, एसबीआई के बराबर का कंपैरिजन रखता है। बंधन बैंक का बंधन छोड़िए, ज्यादा दिन पकड़ के रखेंगे तो आपके साथ आप ही सिर्फ लॉस पे रहेंगे, बाकी आपके सामने लोग निकलते हुए चले जाएंगे। तो फिलहाल बंधन बैंक से स्विच करना है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में, दमखम ज्यादा और रिटर्न्स के हिसाब से भी ज्यादा मजबूत। फिलहाल बंधन बैंक देखिए, चार्ट कितना स्ट्रक्चर पुअर है, लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, डे लो बना रहा है। जल्दी आपको 100 रुपए के आंकड़े पे आ जाएगा, 30% का करेक्शन और दिखा देगा, तो बदल लीजिए चाल। तो आप इसको अवॉइड करिए और बेटर नाम आपको बताया गया है, आप उसको एक बार फोकस कर सकते हैं। एक राम सिंह साहब का सवाल है,
इन्होंने 1010 की एक्सिस बैंक की पुट बाय कर रखी है, ट्रेडिंग पर्पस से इन्होंने लिया ऑब्वियसली। कोई टारगेट स्टॉप लॉस आप इस पे देख रहे हो क्या डॉक्टर साहब? देखिए इस समय एक्सिस बैंक बढ़िया है सर, मेरे हिसाब से आप इसको अभी होल्ड कर, और इसको अभी होल्ड करिए, एक्सपायरी तक जाने दीजिए। एक्सपायरी का मतलब है थर्सडे एक्सपायरी है। उम्मीद है कि आपको ये मोमेंटम दे जाएगा। 960 के आसपास के टारगेट आ सकते हैं, तो आपको 20 रुपए यहां पर मिल सकते हैं। तो फिलहाल वेट करिए सर। बाय किया है ना, सेल करा होता तो आपको कहता कि आप काटिए। बाय है तो आपका रिस्क तो मैक्सिमम हो ही गया, लेकिन 20 रुपए यहां से मिल सकते हैं। और इंट्राडे पे भी तैयार रहिएगा, 3:15 पे एक बार अपडेट जरूर लीजिएगा। अगर आपको 20 रुपए मिल रहे होंगे तो बुक कर लीजिएगा। ओके, एक्सपायरी वैसे एक दिन बाद ही है, यानी कि नेक्स्ट डे अब एक्सपायरी ही होगी, तो अरे आप उस हिसाब से ही यहाँ पे काम करिएगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अंकित तिवारी साहब पूछ रहे हैं क्या हुडको को एवरेज करना चाहिए? डॉक्टर साहब आपकी राय क्या है? सुमित भाई, ये एक स्टॉक ऐसा है जो कि हर बार एक कॉन्फिडेंस देता है पुल बैक पे, और फिर उसके बाद उससे बड़ी छलांग डाउन साइड की मार देता है, तो इसीलिए बड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन फिर भी 25%, मैं परसेंटेज इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपकी जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर लीजिए। 100 क्वांटिटी है तो 25 शेयर यहां पर कर लीजिए, उतना एवरेज तो किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है लेकिन अभी समय अच्छा नहीं है। सुमित भाई का बड़ा बढ़िया डायलॉग है कि वक्त अच्छा नहीं है, स्टॉक तो अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहां पर यही करिए, लेकिन 25% चाल तो चली जाएगी। तो हुडको एक केस में सर ऑलरेडी बढ़िया तेजी आप पिछले साल देख चुके हो, तो अब अगर थोड़ी तेजी की आप उम्मीद वैसे ही लगा रहे हो, तो वही बात कि अभी थोड़ा समय दे दीजिए। एक बार ही तेजी दिखाने में थोड़ा कूल ऑफ किया है, वेट कर रहा है, होने दीजिए आराम आराम से वेट, उसके बाद देखते क्या करना चाहिए। एक सवाल डॉक्टर रेड्डीज को लेकर आया है। 160 शेयर है 1300 रुपए के दाम पर, लंबी अवधि का नजरिया है और ये होल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए इसमें डॉक्टर साहब? बिल्कुल वेट करना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी वैसे भी काफी स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ चल रहा है स्टॉक, और थोड़ा बहुत ये जो ट्रम्प साहब ने बीच में ट्रेलर दिखाया था उसका एक इम्पैक्ट जरूर दिखाई दिया था, लेकिन लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल पे, ग्रोथ स्टोरी पे अगर देखें तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है स्ट्रक्चरली। इस पे जरूर आप एसआईपी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि हर महीने थोड़ा बहुत ऐड करिए। ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा आने वाले 10 सालों में। ओके, इसके अलावा एक सवाल आया है वेदांता पर। मानस जी का एक सवाल है, इन्होंने मौजूदा दाम पर एक खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या खरीदारी करनी चाहिए ना? देखिए वेदांता दो ही लोग खरीदते हैं सुमित भाई, एक जिसको बढ़िया डिविडेंड चाहिए होता है, और दूसरा जिसको मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम में इस समय थोड़ा करेक्शन मोड में, तो दो मोड में आप डिवाइड कर लीजिए करंट लेवल को। और करंट लेवल पे तो बिल्कुल 50% बाय करिए, और 10 रुपए और नीचे लगा दीजिए, तो इन दोनों रेंज पे बाय कर लीजिए। अच्छा स्टॉक है, और जब प्रॉफिट आए तो वो भी बुक कर लीजिए, जब डिविडेंड की बारी आए तो वो भी लीजिए। दोनों साइड से मजा लेते रहिए, और फिलहाल यहां से अगर देखते हैं तो अच्छा खासा अट्रैक्शन है। 20 रुपए के रिस्क में 70 रुपए बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पर वेट करना चाहिए। तो थोड़ा वेट करने की राय आपको डॉक्टर साहब दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा इसमें। इसके अलावा एक सवाल है बिरला सॉफ्ट पे, माधव मित्तल साहब का है। इन्होंने लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की बात की है। बिरला सॉफ्ट को 575 रुपए के दाम पे की खरीदारी है। आप क्या राय रखते हो डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए अगर बिरला सॉफ्ट को ही अगर लेना हो तो मैं डिक्सन ले लूंगा। 14,000 का मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बिरला सॉफ्ट अभी 463 रुपए चल रहा है, कुछ खास दम दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा जो है वो थका हुआ सा स्टॉक लग रहा है। लंबे समय में भी रखूंगा तो बहुत ज्यादा बढ़ के क्या करेगा, वापस 500 के आसपास तक, 600 के आसपास तक आएगा, लेकिन उसमें भी एक साल बिता जाएगा। तो सर आपको डिक्सन हो सकता है। ये पहला स्टॉक ऐसा मिला है जो मुझे बहुत महंगा लग रहा है कि 400 के कंपैरिजन में मैं आपको 14,000 का स्टॉक दिलाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बिरला सॉफ्ट वो स्टॉक नहीं है जो यहां से अभी बहुत लंबा लिया जा सके। हाँ, इससे ज्यादा अगर आपको लेना है तो आप जेंटेक ले लीजिए, बढ़िया करेक्शन के बाद अच्छी जगह पे अट्रैक्शन दे रहा है। तो आप सॉरी जेंसर टेक जो कि इस समय 783 तो जेंसार एक चल रहा अच्छा है, उस पर स्विच कर जाइए सर, वो जी, ज्यादा अच्छा है। तो एक अच्छा विकल्प जेंसार हो सकता है, जिसको आप अदरवाइज देखिए और उसके हिसाब से अपनी रणनीति को आप बनाकर चल सकते हैं। मिष्टी शुक्ला जी का एक सवाल है, इनके पास एसजेवीएन और वक्रांगी इन दोनों में पोजीशन है और पूछ रहे करना क्या चाहिए। डॉक्टर साहब क्या राय है आपकी?
देखिए मुझे जब पहली बात तो नाम बड़ा मैजिकल है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहली बार मैंने ऐसा नाम सुना जो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव नाम लगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। दूसरा, स्टॉक लेकिन उतना ही अब आपने बेकार खरीदा। वक्रांगी में उसका पंखा कुछ चलने वाला है नहीं, बेकार स्टॉक है, 14 रुपए चल रहा है अभी। मैंने वैसे तो मैं आइडिया के लिए भी बहुत ज्यादा वो नहीं करता, लेकिन फिर भी 7 रुपए पे आइडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है, उसको यहाँ पर ले लीजिए, स्विच कर लीजिए, इस स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए, डबल क्वांटिटी वहां पर मिल जाएगी इस स्टॉक पे। तो फिलहाल यही स्ट्रैटेजी, दूसरा स्टॉक अभी होल्ड करके रखिए। तो आप एसजेवीएन में तो बने रह सकते हैं, लेकिन वक्रांगी की हिस्ट्री कभी आप एक बारी पुरानी पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा बेटर सिचुएशन क्लियर होगी कि एक्चुअल में कंपनी की क्या हालात थे और क्या हालात हो गए हैं। तो एक बार को अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा टाइटन में नई एंट्री लेने की बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए सर, एक चीज बताऊं, टाइटन इस समय के जो प्राइसेस है ना, उसमें काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और ये एक नए अदानी पोर्ट की, अदानी के ग्रुप की तरह वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसको समझने से पहले मैं आपको गोल्ड के प्राइसेस का बताऊं तो शायद मेरे ख्याल से सुमित भाई ज्यादा अच्छा होगा। और इस समय गोल्ड के प्राइसेस चल रहे हैं 86,300 के पास। अब पोजीशन ये है कि गोल्ड के प्राइसेस 90,000 की तरफ बढ़ना है, और इस बार आपको आगे 3 महीने तक गोल्ड सस्ता होने वाला नहीं है। और भूल जाइए कि अब आपको वो 70,000 या 65,000 का रेट मिलेगा। तो आपको जो परचेजिंग है वो कहां करनी पड़ेगी? मैक्सिमम से मैक्सिमम 75,000 से 80,000 के बीच में, और वो भी आने वाले 3 महीने तक तो बिल्कुल नहीं। मतलब 3 महीने जिनके आगे शादियां हैं, ये सब है, उन सबको खरीदना पड़ेगा करीब 85,000 के आसपास या फिर 90,000 के पास। और उसको अगर देखा जाए तो फिर यहां पर टाइटन जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो करंट लेवल पर टाइटन में फिलहाल खरीदारी की तो बिल्कुल राय नहीं। इनफैक्ट आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों ने ले रखा है उनको यहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 2600 तक के भाव इसके करेक्शन में दिखाई दे सकते हैं। 2600 तक के भाव आ सकते हैं, थोड़ा करेक्शन में नीचे आ सकता है, तो अभी के लिए आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। 2-3 सवाल फेसबुक पर भी आए हैं। एक मेहुल जी का सवाल आया है बायोकॉन के लिए, ये 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, आज खबर भी थी बायोकॉन में। आप क्या राय रखते हो डॉक्टर साहब, क्या किया जाए? सर, दो ही स्टॉक मुझे जो है वो समझ नहीं आते। एक का नाम है बायोकॉन और दूसरा का नाम है आईएक्स। इनको स्टॉक को हमेशा बेच के काम किया करिए, तो यानी कि वायदा बाजार की तरफ से ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल एग्जिट कर लीजिए, इन सब में कोई खास दम नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा है कोई और स्टॉक ले लीजिए। तो प्रभात जी पूछ रहे हैं कि क्या जीई शिपिंग में खरीदारी करनी चाहिए? 1400 रुपए के दाम पे उन्हीं खरीदारी है, फर्दर एवरेज करने की राय। बिल्कुल जी, शिपिंग यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखा रहा है। और साथ ही एक और स्टॉक है जिसपे आप लोग बहुत ध्यान रखते हैं, वो है कोचिन शिपयार्ड, जिसमें कि थोड़ा सा पुल बैक वापस दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों स्टॉक्स को आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 40% के आसपास की पोजीशन फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। तो फ्रेश बाय की उम्मीद यहां पर आप लगाकर चल सकते हैं। कुछ नए विकल्प भी आपको बताए गए हैं। गुंजन जी पूछ रहे हैं कि क्या मदरसन वायरिंग और डेन नेटवर्क में यहां पर खरीदारी करनी चाहिए? आपके प्रशंसक भी हैं काफी। जिसकी सर, इन दोनों का समय जा चुका है। बेटर इसको आप खरीदारी की छोड़िए। अगर आपके पास है भी तो समझिए कि आप ही प्रमोटर बन रहे हैं, बाकी कोई प्रमोटर भी नहीं बन रहा है। तो अभी फिलहाल दूरी बना लीजिए, और गलती से भी इनकी तरफ मत देखिएगा। अपनी लिस्ट से, वॉच लिस्ट से भी डिलीट कर लीजिए। तो फिलहाल आपको दोनों से ही दूर रहने की सलाह दी गई है। सोनी कुमारी जी पूछ रहे हैं कि क्या पीसी ज्वेलर में एक्यूमुलेट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो पीसी ज्वेलर भी एक पाप का शेयर ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्वेस्टर को नुकसान दिया है, तो सर मैं कंपनी के तो उसको बिल्कुल भरोसा नहीं करता। ना बाय करना है ना सेल करना है। दूर रहिए इस स्टॉक से। जिन लोगों ने लिया हुआ है उनके पास सिर्फ एक ही है इस समय, वो कि बस मझधार में बैठे हुए हैं। और फिलहाल ये स्टॉक बहुत ही पुअर है, मुझे लगता है बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। और इस तरीके के स्टॉक्स को अपनी लिस्ट से डिलीट कर लीजिए, कभी दोबारा मत देखिए। तो इस तरह के शेयरों को अपनी लिस्ट से डिलीट कर दीजिए और दोबारा ना देखिए, ये आपको राय डॉक्टर साहब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि केफिन टेक में क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? ये एक स्टॉक देखिए, वापस एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखाई दिया के फिनटेक। एक अच्छे करेक्शन के बाद बिल्कुल यहाँ पर एंट्री बनती है। और लेकिन एंट्री मैं फिर से बता देता हूं, जो एंट्री मैं बोल रहा हूं उनको करंट लेवल के देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 40%
30 से 40% करंट लेवल पर यहाँ पर एंट्री बनती है। आप लोग अगर ले रहे हैं तो इस समय ले लीजिए। स्टॉप लॉस 800 रुपए का रखकर चलिए। वापस से 1200-1300 की छलांग लगाएगा, लेकिन आने वाले 1 साल का समय लगेगा। फिलहाल मार्केट के करेक्शन में इस स्टॉक पे एवरेज किया जा सकता है। तो मार्केट करेक्शन में से एवरेज किया जा सकता है, ये आपको एक राय दी गई है। राजपाल साहब पूछ रहे हैं कि एम्टा टेक यहां पर एवरेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी राय? फिलहाल तो सुमित भाई, ये स्टॉक यहाँ पर भी थोड़ा लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, तो फिलहाल एवरेज करने की छोड़िए। अभी यहाँ पर फ्रेश बाय के लिए तो अभी थोड़ा वेट और करना चाहिए। बेटर इसका स्विच ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी 1-2 वीक के बाद वापस से अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, सुमित भाई को ज्यादा तंग करेंगे, तो फिर वो दोबारा ऑप्शन दे देंगे। लेकिन 1-2 वीक के लिए तो अभी होल्ड रखिए। तो 1 से 2 वीक के लिए तो अभी आप होल्ड करिए, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ी बहुत प्रमोटर बाइंग भी हाल फिलहाल में होते हुए दिखाई पड़ी है। एक नीलिमा जी का सवाल है, इनके पास BEML के शेयर है 4171 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब इसमें? देखिए, BEML या फिर BDL, मैं दोनों को कंसिडर कर लेता हूं। इन दोनों स्टॉक्स पे थोड़ा सा यहाँ पर खरीदारी बनती है, लेकिन सिर्फ 20% एवरेज करा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छे हैं, लेकिन वक्त अभी, फिर से सुमित भाई की बात वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि वक्त अभी सब अच्छी कंपनियों के लिए भी नहीं चल रहा, लेकिन स्टॉक अच्छा है, तो यहाँ पर एवरेज किया जा सकता है। 20% आप अपनी बाय क्वांटिटी कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टर भी अगर देख रहे हैं तो देखिए, अगर आप 5 साल, 3 साल, 5 साल का विजन रखते हैं तो लेकर भूल सकते हो, तो इन स्टॉक्स को थोड़ा सा यहां पर खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। तो आपको समय अभी देना पड़ेगा। कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी या अच्छी से अच्छी कंपनी, अभी इस समय उनका समय अभी नहीं सही है, बाजार ही खराब है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, नीचे मिले, राइट साइज हो जाए, फिर आप एंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइकवाइज इन्फो एज, रवि साहब पूछ रहे हैं कि क्या इस पे शॉर्ट करके जाया जा सकता है? बिल्कुल, शॉर्ट करके तो जाया जा सकता है, और अगर अगले 1-2 दिन के विजन के हिसाब से देखते हैं तो मोमेंटरी ट्रेड में शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉक यहां से भी स्ट्रक्चर काफी पुअर है, और अगर 1-2 वीक छोड़िए, अगर 2-3 वीक के लिए भी शॉर्ट छोड़ देंगे तो आप एक अच्छे प्रॉफिट पे रहेंगे। चलिए, तो ये सब वो सवाल थे, वो सब दर्शकों के सवाल थे जिन पर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन अब एक और सेगमेंट बाकी है, उस सेगमेंट का नाम है स्टॉक एक्सरे। जरा उसके ऊपर रुक कर लेते हैं। स्टॉक एक्सरे में आज हम बातचीत करने वाले हैं उस नाम की जहां पर बहुत चर्चा होती है और बहुत सवाल भी आते हैं, और अदर वो ग्रुप ही बहुत चर्चा में आजकल। और इस ग्रुप का नाम है JSW ग्रुप, और उस कंपनी का नाम है JSW इंफ्रा। इसमें बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, बहुत सारे ट्रिगर हैं, बहुत सारी खबरें हैं जिनके पीछे बातचीत करना ज़रूरी भी है। दरअसल हाल फिलहाल में कई ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी आए थे इस कंपनी को लेकर, और उन नोट्स के बीच में ही यहाँ पर कामकाज हो रहा है। पहले तो ये शेयर ने जुलाई में अपना एक हाई बनाया था 361-362 रुपए के आसपास, और वहाँ से करीब करीब 30% के आसपास का एक ड्रॉप ये शेयर दिखा चुका है। थोड़ा सा मार्जिन को लेकर प्रेशर है, 53% के आसपास के मार्जिन जो घट के 50% के आसपास पहुंच चुके हैं। FIs का हिस्सा भी 4.2% से घट के 4.07% के आसपास पहुंच चुका है। और अगर टैरिफ बढ़ता है, ट्रेड टैरिफ बढ़ता है, तो शायद पोर्ट वॉल्यूम्स के अंदर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अपनी कैपेसिटीज कंपनी बढ़ा ही रही है, ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी हैं। डॉक्टर साहब, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर में एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये है कि पहली चीज तो प्रमोटर का हिस्सा ही 82% है, और हर हाल में 3 साल के अंदर IPO के बाद 75% उन्हें लाना ही होगा, तो ये ओवरहैंग तो कंटिन्यूसली स्टॉक के साथ बना हुआ है। दूसरा, एक बड़े पोर्ट की कैपेसिटी लग रही है वेस्टर्न पार्ट इंडिया में, और हो सकता है उसके लिए एक बड़ा बिडर के तौर पर शामिल होता हुआ दिखाई पड़े। आप कैसे रीड कर रहे हो JSW इंफ्रा को? डॉक्टर साहब, चलिए शायद संपर्क टूट गया, चलो उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन जरा कुछ और ट्रिगर भी इसके रिलेटेड आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहले इस कंपनी का जो ओवरऑल, मतलब इंडिया में जो पोर्ट स्पेस में इंडिया की प्रेजेंस है वो करीब करीब 7% के आसपास है। ये तेजी के ट्रिगर हैं कुछ आपके सामने।
FY30 तक कैपेसिटीज 174 MMTC बढ़ा के 400 MMT के आसपास ले आने की बातचीत है, यानी कि दोगुने से ज्यादा कैपेसिटी अपनी अगले 5 साल के अंदर पहुंच सकती है। नवकार कॉर्प का एक्विजिशन किया है, जो कि इनको लॉजिस्टिक स्पेस में तो हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी साथ में कंपनी करती हुई दिखाई पड़ेगी, और वहां पर भी रफली 20 से 22% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रफली 10 रुपए के आसपास की ईपीएस है और 24-25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो है अदानी पोर्ट, एक अच्छे मल्टीपल पर वो कंपेरेटिवली इसके साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन क्योंकि कंपनी नई कैपेसिटी ऐड कर रही है और एक अच्छे वॉल्यूम कंपनी ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम गार्नर भी किए हैं, इसलिए भी मार्केट में लग रहा है सबको कि शायद बेटर साइड पे नंबर दिखाई पड़ सकता है। 330 रुपए के टारगेट्स के लिए यहां पर आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, बाय साइड की रिपोर्ट है। डॉक्टर साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो ये जीएसडब्ल्यू इंफ्रा कैसा दिख रहा है आपको? ये देखिए, मैं आपकी थोड़ी तो रिपोर्ट सुन पाया जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर, और इस समय आपने जिस हिसाब से देखिए इसके अगर पूरे डिटेल को अगर समझने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली है कि थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है, और उस सिचुएशन की वजह से यहाँ पे स्टॉक पे भी इम्पैक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर मार्केट को भी यहाँ पर देखते हैं तो उसमें भी काफी हद तक जो है वो एक करेक्शन देखने को मिला है। तो फिलहाल अभी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में थोड़ा तो करेक्शन होगा, और मुझे लगता है कि 5 से 8% का करेक्शन अभी ड्यू है, और लंबे समय पे शायद हो सकता है कि आपको वापस एक अट्रैक्शन मिले, लेकिन करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। जिन लोगों ने इस पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको भी थोड़ा सा अभी पेन दिख सकता है, लेकिन ये जरूर है कि जो वापस अगर मोमेंटम को देखते हैं तो 245 और 240 के आसपास के भाव जो है वो वापस से शायद अट्रैक्शन देते हुए नजर आएंगे, और फुल बैक में 280 तक का भाव दिखाई देगा। तो अभी थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अभी थोड़ा सा करेक्शन शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन पोर्ट स्पेस में 2 ही बड़े नाम है, एक अदानी पोर्ट है और दूसरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। सो दोनों की सिचुएशन, और दोनों अच्छे ग्रुप के हैं, सो दोनों की सिचुएशंस को देखते हुए ज्यादा बेटर पोजीशन कौन दिख रहा है आपको? देखिए, अगर उसको देखते हैं तो मुझे अडानी पोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, और उसका एक वो भी रीजन है क्योंकि वो थोड़ा सा जिगजैग राइड पे ज्यादा बिलीव रखते हैं, और चूंकि लोअर लेवल पर अडानी पोर्ट में आपको खरीदारी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और मार्केट मास के हिसाब से भी देखते थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज्यादा दिखाई देते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो अडानी पोर्ट थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है, और भरोसा ये भी होता है कि जो वॉलिटिलिटी है उससे इन्वेस्टर अगर थोड़ा सा पेशेंसली अगर देखते हैं तो उनमें जल्दी निकलने की संभावना बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है। यानी कि आप अगर सपोज ऊपरी भाव पर फंसे हुए हैं तो कई बार वॉलिटिलिटी बहुत अच्छी मिलती है और आप ऊपरी भाव से भी जल्दी निकल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट यहाँ पर ज्यादा लंबी छलांग मार सकता है अगर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर बन के आए तो अगर कुछ सेंटिमेंट वाइज आप देखना चाह रहे हो तो अदानी पोर्ट ज्यादा बेहतर विकल्प है, वहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है इंस्टेड ऑफ एंटरिंग अपॉर्चुनिटीज, तो आप उसको भी देखिए। और साथ साथ जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अभी नहीं, थोड़ा नीचे मिल जाए ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ये कुछ नाम जो कि छोटे शेयर के तौर पर आप या फिर अदरवाइज के ऊपर नजर रखेंगे स्टॉक एक्सरे के तौर पर। लेकिन अब जाने से पहले डॉक्टर साहब एक इम्पॉर्टेंट कॉल्स भी, क्योंकि आज आप आए हो, आप इतने दिनों बाद आए हो, तो हमने भी सोचा कि ज़रा आपके लिए एक बढ़िया सा सेगमेंट क्रिएट किया जाए। आप वैसे ही शुरू से इन्वेस्टर्स के रॉक स्टार रहे हो, तो हमने भी सोचा कि आपके लिए एक बढ़िया टीज बनाई जाए। तो हमने भी बनाई है एक रवि जी के रॉक स्टार, आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर हम रवि जी के रॉक स्टार शेयर भी आइडेंटिफाई कराएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप हो तो रॉक स्टार हमारे, जरा आप कुछ शेयर ही बता दो जो रॉक स्टार की तरह परफॉर्म करें। देखिए, 2 शेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो अभी मोमेंटम है उसमें 1-2 दिन के लिए और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला स्टॉक है पीरामल फार्मा, 216 के पास चल रहा है, बढ़िया अट्रैक्शन है। और करंट लेवल के हिसाब से अगर देखते हैं तो 225-230 बड़ी इजीली मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, 209 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाय करना चाहिए 1-2 दिन के लिए। दूसरा स्टॉक है जिंदल वर्ल्ड वाइड, ये स्टॉक है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगी है इस समय थोड़ी आग। आग का मतलब है मोमेंटम काफी अच्छा चल रहा है, 400 का दम हम दिखा सकता है ये स्टॉक। 372 का स्टॉप लॉस है, इंट्राडे के हिसाब से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर 1-2 दिन के हिसाब से देखेंगे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम ये दे जाएगा। तो ये 2 स्टॉक हैं जो अभी बाइंग के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। तो 2 नाम जिसमें हमारे रॉकस्टार साहब जो रवि जी हैं उन्होंने 2 कॉल दिए हैं आपको। पहला नाम है पिरामल फार्मा का, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं,
और ये मीडियम टर्म के लिए करीब 400, ये जिंदल वर्ल्ड वाइड है। पिरामल फार्मा में 225-230 के टारगेट से लेकर खरीदारी करें, 209 का स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। और दूसरा नाम है जिंदल वर्ल्ड वाइड का, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कम चर्चा होती है स्टॉक की, लेकिन डॉक्टर साहब ढूंढ के लाए हैं। करीब करीब 400 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करेंगे, 372 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। डॉक्टर साहब, आज आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा रंग में भंग पड़ गया आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के मद्देनजर, लेकिन अदरवाइज कोई बात नहीं। आपसे हम जल्दी फिर मिलेंगे थर्सडे को 1 बजे, तब आपसे बढ़िया से बातचीत होगी, बची कुची भी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, बहुत सारी चर्चा करने के लिए। आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बातचीत आगे भी हम आपसे करते रहेंगे। तो फिलहाल अब बीच बाजार को यहीं समेटते हैं, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।